दुबई में नौकरी के फायदे, ऐसे मिलेगी नौकरी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। अब तक अगर आपने अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पर और वहां सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप। वहां पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए खबर शुरू करते हैं। साल 2024 में फिलहाल 30 लाख से ज़्यादा भारतीय दुबई में रह रहे हैं। सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं, विदेश में नौकरी करने के लिए भी दुबई को बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल ज़रूर आता होगा कि दुबई में ऐसा क्या है जिसकी वजह से भारतीय सबसे ज़्यादा दुबई की ओर आकर्षित होते हैं और वहाँ जॉब करना चाहते हैं। दुबई में नौकरी करने के कई फायदे हैं, सिर्फ दुबई के मूल निवासी के लिए ही नहीं बल्कि विदेशियों के लिए भी। वहाँ के लेबर लॉ यानी श्रम कानून बहुत इफेक्टिव माने जाते हैं। अगर आप भी दुबई में नौकरी ढूंढ रहे हैं तो वहाँ के फ़ायदों के साथ ही समझिए नौकरी ढूंढने का प्रोसेस क्या है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। दुबई में नौकरी ढूंढने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि जहाँ नौकरी करने जा रहे हैं वहाँ के फ़ायदे क्या हैं। इससे विदेश में नौकरी करने का आपका इरादा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, टैक्स फ्री इनकम है। दुबई में नौकरी करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। आपकी कमाई का पूरा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में यानी आपके पास ही रहेगा। इससे वहाँ सेविंग्स अच्छी खासी हो जाती है। दूसरी चीज़ है सैलरी शानदार। दुबई की ज़्यादातर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का खास ख्याल रखती है। शानदार सैलरी के साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस, छुट्टियां, वैकेशन का अवसर, रहने का खर्च और साल में एक बार अपने देश जाने के लिए एयरलाइन टिकट की व्यवस्था भी कंपनी करती है। तीसरी चीज़ है ग्लोबल एक्सपोजर। दुबई में विभिन्न देशों के लोग नौकरियां या बिजनेस के लिए आते हैं। ऐसे में भारतीयों को भी वहां बेहतर ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। करियर में ग्रोथ के लिए इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया जा सकता है। चौथी चीज़ है सुरक्षा। देश बहुत अच्छा हो, लाइफस्टाइल भी शानदार हो, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता ना हो तो सब बेकार हो जाता है। दुबई का क्राइम रेट लगभग 0 है। वहाँ की पुलिस फोर्स भी काफ़ी तेज है। चोरी, डकैती, मारपीट जैसी घटनाएं वहाँ ना के बराबर ही होती है। पांचवी चीज़ है भाषा। दुबई में ज़्यादातर वर्किंग प्रोफेशनल अंग्रेजी भाषा का ही यूज़ करते हैं। अगर आप वहाँ नौकरी के लिए जा रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज पर अपनी कमांड बना ले। इससे आपको वहाँ काम ढूंढने और लोगों से इंटरेक्ट करने में काफ़ी आसानी रहेगी। वहीं दुबई में जॉब ढूंढने की अगर बात की जाए तो अगर सही प्रोसेस अपनाया जाए तो दुबई में आसानी से नौकरी भी आपको मिल सकती है। वहां काम करने के फायदे जानकर आप नौकरी भी ज़रूर ढूंढना चाहेंगे। नौकरी ढूंढने के लिए आप भारत में रहते हुए दुबई में नौकरी ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपके पास सॉलिड कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। अगर आपकी कंपनी की कोई ब्रांच दुबई में है तो आप इंटरनल ट्रांसफ़र की मांग कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है लिंक्डइन या इंडीड पर दुबई जॉब्स फॉर इंडियन सर्च कर सकते हैं और यहाँ से भी नौकरी ढूंढ सकते हैं। दुबई में बेस्ट जॉब सर्च पर अकाउंट बना सकते हैं। इसके लिए गल्फ सैलरी बेस्ट है। टूरिस्ट वीज़ा पर दुबई जाएं और 3 महीने तक नौकरी के लिए अप्लाई करके इंटरव्यू देते रहें और जब आपको जॉब मिल जाए तो फिर आप वहाँ की वर्क परमिट बना के वीज़ा बनवा ले वर्क के लिए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, और वहाँ पर फिर आप जॉब कर सकते हैं। विवादित मेमो किया जारी, एयरलाइन ने कहा अंडरगारमेंट पहन के आए। अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसके लिए फटाफट आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर और वहां जाने के बाद आपको सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप। आपको वहां पर ऐप दिख जाएगा, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही काम की ऐप है, आप इसे डाउनलोड करें, ईजी टू यूज़ है। चलिए अब खबर शुरू करते हैं। डेल्टा एयरलाइंस ने एक मेमो जारी किया जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जिससे सुनने के बाद आपका रिएक्शन थोड़ा अलग आ सकता है। डेल्टा एयरलाइंस ने मेमो उन लोगों के लिए जारी किया है जो उस एयरलाइन में फ़्लाइट अटेंडेंट के पद पर काम करना चाहते हैं। मेमो में कहा गया है कि इंटरव्यू यानी कि जो भी इंटरव्यू देने आएंगी उन्हें प्रॉपर अंडरगारमेंट्स पहन कर आना चाहिए। साथ ही अंडरगारमेंट्स विजिबल यानी दिखाई देने वाला नहीं होना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि इस बात को मेमो में लिखने की क्या ज़रूरत थी क्योंकि ये तो सभी करते हैं यानी कि सलीके से अंडरगारमेंट्स वेयर करते हैं, तो इस पर एयरलाइन के स्पोक पर्सन यानी कि प्रवक्ता ने डेली मेल को कहा कि हमारा इरादा इसे मोर स्पेसिफिक बनाना था।
प्रवक्ता ने कहा कि सभी संभावित उम्मीदवारों के लिए पारदर्शिता और स्पष्टता के हित में हम लोगों को सफलता के लिए तैयार होने और फ्लाइट अटेंडेंट रैंक में शामिल होने की आकांक्षा रखते हुए एक शानदार पहली छाप छोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह 2 पेज के मेमो में केवल एक पॉइंट्स हैं, जिसमें यह शामिल है कि आवेदकों के नाखून नियॉन या फिर ज़्यादा रंग बिरंगे नहीं होने चाहिए और उनकी पलकें कितनी लंबी होनी चाहिए इसके बारे में भी बताया गया है, इत्यादि चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। अभी स्टाफ सदस्यों को हमेशा व्यक्तिगत स्वच्छता और यानी कि पर्सनल हाइजीन और क्लीननेस बनाए रखनी चाहिए। पलकें नेचुरल दिखनी चाहिए। अत्यधिक लंबाई मात्रा से बचना चाहिए। मेमो में कहा गया है कि चेहरे के बालों को ट्रिम किया जाना चाहिए और साफ सुथरा रखना चाहिए। दिखाई देने वाला टैटू की अनुमति बिल्कुल नहीं है और उन्हें कपड़ों या वाटरप्रूफ मेकअप से ढकना चाहिए, लेकिन बैंडेज से आप इसे नहीं ढक सकते हैं। नाखून फ्लाइट अटेंडेंट के जो भी इंटरव्यू देने आएंगी उनके नाखून साफ और सुथरे और कटे होने चाहिए। अगर पॉलिश है तो वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। डेटा फ्लाइट अटेंडेंट ने कहा कि हमारे ग्राहकों के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं फ्लाइट अटेंडेंट और हमारी एयरलाइन का वो फेस है। उन्हें डेल्टा ब्रांड को अपनाते हुए प्रत्येक कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए उनको जुनूनी होना चाहिए। फ्लाइट अटेंडेंट की नियुक्ति के लिए उपस्थिति आवश्यकताओं में निर्धारित किया गया है। साथ ही इसमें लिखा था कि कैसा स्मेल करना है, तो इसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए थे और लिखा हुआ था कि आफ्टर सेव कोलोन और परफ्यूम का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उन्हें हल्के से लगाना होगा। बालों की लंबाई के बारे में मेमो में कहा गया है कि कोई रंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि बालों का रंग प्राकृतिक दिखना चाहिए। कंधे को छूने वाले या कंधे से ज़्यादा लंबे बालों को पूरी तरह से पीछे की ओर रखना चाहिए और पोनी टेल बन या चोटी की मदद से आंखों से दूर रखना चाहिए। अगर पोनी टेल पीठ के मध्य से आगे तक फैली हुई है तो उसे पिन किया जाना चाहिए। नाक के एक तरफ ही होल होना चाहिए। चेहरे पर और कोई होल होने की अनुमति नहीं है। एक कान में अधिकतम 2 बालियां पहनने की अनुमति दी गई है। तो अगर आप डेल्टा एयरलाइन में जॉब करना चाहते हैं फ्लाइट अटेंडेंट के लिए और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। हालांकि ये पहली ऐसी एयरलाइन नहीं है जहां पर अंडरगारमेंट्स को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हों। इससे पहले PIN ने भी अपने फ्लाइट अटेंडेंट को दिशा निर्देश दिए थे अंडरगारमेंट्स पहनने के लिए। तो UAE ड्रॉ में 3 प्रवासी हुए गदगद, 1 लाख दिरहम आए जेब में। नमस्कार। खबर शुरू करने से पहले अगर आपने अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप। वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, उसे डाउनलोड कर ले। काम की ऐप है तो डाउनलोड नाउ। देखिए, UAE में ड्रॉ के रिजल्ट की घोषणा की गई है। पूरे सितंबर में बिग टिकट के लक्की मंगलवार ड्रॉ में 3 विजेताओं को 1 लाख दिरहम की गारंटीकृत पुरस्कार मिली है। इस वीक के भाग्यशाली विजेताओं में भारत और लेबनान के निवासी शामिल हैं। मूल रूप से बेरूत के रहने वाले 51 वर्षीय फौद खालिफ 2014 से दुबई में रह रहे हैं और विजेता बने हैं। वो कृषि इंजीनियर हैं और व्यवसायी हैं। साथ ही वो पिछले 5 सालों से बिग टिकट ऑनलाइन खरीद रहे हैं। हर महीने 1 या 2 टिकट खरीदते हैं और एक भी महीना मिस नहीं करते। 1 लाख दिरहम जीतने के बाद फौद ने कहा कि जीत की सारी रकम मेरे बेटे और परिवार के लिए है। मैं टिकट खरीदता रहूंगा और अभी मेरा ध्यान 20 मिलियन दिरहम जीतने पर है। बिग टिकट ग्राहकों को मेरा संदेश है कि उम्मीद मत खोइए। जब सही समय आएगा तो आप जीतेंगे। कोशिश करते रहो, तुम्हारा पल भी आएगा। अबू धाबी निवासी आसना और उनका परिवार 2 दशकों से बिग टिकट खरीद रहा है, जो दूसरा विजेता बना है। जब उन्हें जीतने का कॉल मिला तो आसना को लगा कि वे सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं और वो बहुत खुश हुए। वो 60 वर्षीय हैं और क्रेडिट विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 20 वर्षों से टिकट खरीद रहा हूं और जीत न पाना निराशाजनक था, लेकिन कॉल प्राप्त करने के बाद मैं बहुत खुश हो गया। मूल रूप से चेन्नई के रहने वाले हैं आसना। पिछले 30 सालों से UAE में रह रहे हैं। जीत की राशि के बारे में उन्होंने बताया कि जीत की राशि से मेरे बेटे की आगे की पढ़ाई होगी। पढ़ाई में मैं पैसे खर्च करूंगा और मैं सभी से अपनी किस्मत आजमाने के लिए टिकट खरीदना जारी रखने का आग्रह करता हूं।
वहीं बशीर एक विजेता बने हैं। बता दें, बशीर 20 सहयोगियों के साथ पिछले 10 वर्षों से बिग टिकट ऑनलाइन खरीद रहे हैं। तमिलनाडु के 44 वर्षीय ड्राइवर और सेल्समैन बशीर 2004 में यूएई आने के बाद से दुबई में रह रहे हैं। जब उन्हें विनिंग कॉल आया तो बशीर को खुशी और आश्चर्य दोनों महसूस हुआ, क्योंकि जीत सिर्फ उनकी नहीं थी बल्कि उनके 20 दोस्तों की भी थी जिनके साथ मिलकर वो टिकट खरीदते थे। उन्होंने कहा अपनी जीत को लेकर कि मैं भारत में अपने परिवार और अपने 20 सहकर्मियों के साथ पुरस्कार साझा करूंगा, क्योंकि ऐसा करना ही सही है। इस रेफरल को जीतने से हमें और भी प्रेरणा मिली है, इसीलिए मेरे सहकर्मी और मैं टिकट खरीदते रहेंगे। रेफरल टिकट खरीदने वाले ग्राहक खुद ही साप्ताहिक इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ में एंट्री करेंगे, जिसमें हर मंगलवार को 3 विजेता यानी कि 1 लाख दिरहम जीतने का मौका मिलेगा। प्रचार के डेट के दौरान टिकट खरीदने वाले किसी भी व्यक्ति को 3 अक्टूबर को 20 मिलियन दिरहम का ग्रैंड प्राइज जीतने का मौका भी मिलेगा। लोगों के पास 30 सितंबर तक www.bigticket.ae पर जाकर ऑनलाइन खरीदारी टिकट की करने का ऑप्शन है। साथ ही अगर आप चाहें तो जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर अल एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन स्टोर काउंटर्स पर भी जाकर खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आप 2 टिकट खरीदते हैं तो 2 टिकट आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। आपके पास भी मौका है, आप भी ड्रॉ में भाग ले सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर खेलें, क्योंकि हर कोई इतना लकी नहीं होता कि उसका टिकट हमेशा विनिंग टिकट ही निकले। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।